बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो। कभी भी बिहारी बोझ नहीं बनता है, जहाँ जाता है वहाँ का बोझ उठाता है, वो कहीं बोझ नहीं बनता। बिहार का लोग तो वहाँ पर महाराष्ट्र के समृद्धि को उजागर कर रहा, ऊंचा कर रहा है, मेहनत मजदूरी करता है। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। पलायन पर बिहार के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, यही रहा है कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में न रहें, बॉम्बे न रहें, पंजाब न जाएं तो वहाँ की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये पहली बार है जबकि 3 साल पहले मैंने जनसुराज ने ये बात उठाई कि आपके हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाकर सब्जी का ठेला लगाते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, ये कोई शान की बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने में कोई शिकायत नहीं है, काम सब अच्छा है, लेकिन जो लोग मजबूरी में बिहार के बच्चे जाकर अगर बॉम्बे में सब्जी बेच रहे हैं या वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं या वहाँ पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पंजाब के खेतों में जाकर मजदूर का काम कर रहे हैं, ये शान और गौरव की बात नहीं है। आप नीतीश कुमार का बयान देखिए, लालू जी का, तेजस्वी का बयान देखिए, ये लोग हमेशा यही करते हैं कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है, हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये शान की बात नहीं है, शान की बात तब होगी जब हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाते और रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली जाती और तब हम लोग कहते कि अगर हम लोग से उलझोगे है तो तुम्हारा खाना पीना जाना बंद कर दो। तो पलायन की बात उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि गांव-गांव में जाकर देखा इसका आर्थिक सामाजिक कितना बड़ा इसका नुकसान है। आप जरा इसको दूसरे तरह से समझिए, मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी का पति 10-15 दिन बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया 10 दिन से उनका पति बाहर है। बिहार के ज्यादातर परिवार में महिलाओं की ये नियति बन गई है कि उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए जीवन भर बाहर ही रहेंगे। घर में जो भी युवा है वो जीवन भर बाहर ही रहेगा। कोई छठ में, ईद में, शादी ब्याह में घर आता है, बाकी 12 में 10 महीने वो बाहर रहता है। जब तक शरीर में लोगों के यहाँ दम है तब तक वो मजदूरी करता है। 60-65 वर्ष का हो जाएगा तो बूढ़ा जब हो जाएगा, मजदूरी नहीं कर सकता है तो गाँव आता है। और फिर उसके परिवार का जो सबसे नया लड़का है, 16 साल का, 18 साल का, वो लड़का ट्रेन में फिर मजदूर बनकर जाता है। ये पीढ़ियों से बात चलती आ रही है, ये रुकना चाहिए। पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, इसलिए जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया है। सिर्फ मुद्दे को उठाया नहीं है, इसका पूरा प्लान दिया है कि कैसे 1 साल में 50 लाख से ज्यादा बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को वापस लाकर यहीं पर रोजगार दिया जा सकता है। कल भी अभी सिवान में 15 मिनट तक मैंने इसको समझाया है। एक लाइन में आपको बता दूं, जनसुराज का जो मॉडल है कि जिस दिन बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा, उसके बाद बुद्धि का पलायन रुकेगा, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा, तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बिहार से हर साल सिर्फ लाखों बच्चे मजदूर बनकर नहीं जा रहे, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, जो बैंकों के जरिए हम लोग का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। वो जब रुकेगा तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर रोजी रोजगार की नई नई व्यवस्था शुरू करेंगे और उससे यहाँ पर श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। 1 साल में, जनसुराज का वादा है, 1 साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।